जैसे मनुवादी लोग जो हैं, जिन्होंने डॉक्टर रितु के साथ ऐसा किया, वो लोग हमसे डरते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बात इस चीज से है कि उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको डर है, उनको कहीं ना कहीं खौफ है दिल में कि अगर वो धक्का और वो ठोकर नहीं लगी होती ना, तो हम अपने हक को नहीं समझते, हम अपनी आवाज को नहीं समझते और ये ताकत नहीं समझते जो एक साथ है। आपको क्या लगता है हमें लोगों को रेप की धमकियां नहीं आती? लगातार मैं अपना फोन खोल के आपको दिखा दूंगी तो लाइन से रेप की धमकियां आती हैं और बलात्कार को डिस्क्राइब कर देते हैं इस तरह से करेंगे। महिलाओं को बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की जो सिस्टम है, सरकार है, वो मनुवादी सोच के ऊपर चल रहा है। जो ये बोलते हैं कि महिलाओं का जो काम है वो मतलब एक वस्तु है, उनको पीटना चाहिए, या फिर जो दलित हैं वो पीटने के लिए बने हैं और जो महिला उठाने के लिए बने हैं। तो कि हमें अपने ऊपर गर्व करना होगा कि हम दलित हैं, हम चमार हैं, हम भंगी हैं। देखिए, निपटा जाएगा आपको मजबूत बनकर, आपको पढ़ा लिखा बनकर, जैसे डॉक्टर रितु निपट रही है, जैसे हम लोग इनसे निपट रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोट है कि मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से नापता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। मेरे साथ तीन बड़ी ताकत हैं जो लगातार अपने दम पर, वो भले शोषित वंचित समाज में पैदा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत पर अपनी पहचान बनाई है और लगातार ह्यूमैनिटी के लिए, जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस के लिए और संवैधानिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्षरत हैं। आप तीनों, इनको पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। आज मैं फॉर्चुनेट हूं कि एक साथ तीनों से बात करने का मौका मिला है। नवदीप कौर को आप सब जानते हैं, मजदूर संघ की लड़ाई लड़ती हैं, जेल जा चुकी हैं। रितु को जानते हैं, उनको नौकरी तक गंवानी पड़ी क्योंकि वो लगातार समाज के, वंचित समाज के हक आवाज़ उठा रही हैं। और नेहा भारती हैं, एनजीओ चलाती हैं, गरीब बच्चे, मजदूर, जहाँ भी आप देखेंगे जहाँ शोषित वंचित लोग हैं उनकी आवाज़ उठाती हैं। आज ये तीनों जमा हुई थी। जिस तरह से रितु को कॉलेज से टर्मिनेट किया गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके साथ तीनों लोग जमा हुई हैं और इनकी कोशिश है कि इन तमाम गैर बराबरी के खिलाफ और अनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। शुरुआत रितु से करते हैं। रितु, क्या लगा, आप ताकत महसूस हो रही है कि आप जैसे लोग, नेहा या नवदीप जैसे लोग आगे आ रहे हैं अब आपकी लड़ाई में? सर, बहुत ज़्यादा हिम्मत महसूस हो रही है और मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर अगर इतनी ताकत है, और कहीं ना कहीं सबसे खूबसूरत चीज़ ये लगती है कि ये संविधान की बदौलत है। अगर हमने संविधान ना पढ़ा होता और ना समझा होता और अपने जो राइट्स हमें दिए हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारी आवाज़ है, हम अपने आप को कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। और बाबा साहिब ने जो चीज़ें दी हैं हमें कि आप महिलाओं को, महिलाओं के अधिकार के बारे में, तो आई थिंक ये तीन जो एग्जाम्पल हैं आपके सामने, उसकी वजह से यहाँ पे खड़ी हैं। और मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे दिल में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, इंसान है, स्वाभाविक तौर से आपकी फीलिंग्स ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन जब ये ताकत, ये जो शक्ति मेरे साथ आज यहाँ पे है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तीन है ना, महिलाओं को किसी और की, हम चाहते हैं हमारा समाज आए। अगर हमारे जो समाज के बड़े जो नेतृत्व कर रहे हैं पुरुष जो हैं वहाँ पे बैठे, जो बड़ी बड़ी पार्टीज में हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप देखते हैं, अगर कोई भी हमें निगलेक्ट भी करता, नहीं भी सुनता ना, लेकिन आज ये जो ताकत साथ है ना, ऐसा लग रहा है वी विल विन। कभी कभी पछतावा होता होगा कि मैं सामाजिक आंदोलन में नहीं पढ़ती तो बढ़िया नौकरी थी, प्रोफेसर की नौकरी थी, मजे से जिंदगी कट रही होती। सर, कहीं पछतावा होता? सर, कभी भी नहीं होता, बहुत खुशी होती है, क्योंकि सर अगर वो धक्का और वो ठोकर नहीं लगी होती ना, तो हम अपने हक को नहीं समझते, हम अपनी आवाज़ को नहीं समझते और ये ताकत नहीं समझते जो एक साथ हैं। आई थिंक अगर नवदीप जेल नहीं जाती और इतनी ताकत, मतलब हमें नवदीप से इतनी ताकत मिलती है इसको देखकर कि लड़की वहाँ पे भी लड़ी और संघर्ष से और सर खड़ी होकर लड़ी। और इनको देखिए सर, खुद किसी भी वर्ग से आते हो, आप शोषित वर्ग से आते हो, आप दलित महिला हो, छोटे छोटे बच्चों का एनजीओ चलाना, खुद खाना, चाहे जितना खाना है या है नहीं पास, लेकिन दूसरों को खिलाना, तो आई थिंक ये आगे बढ़ाएंगे सर, बिल्कुल बढ़ाएंगे आगे। चाहे इसकी सजा फांसी हो, चाहे मौत हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा कानून हो, चाहे जेल हो, सर वी फेयर नथिंग एंड नोबडी। इसकी कुछ भी मतलब कंक्लूजन हो, तैयार है सर, और किसी चीज का डर नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ, रितु दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और आप जानते ही हैं कि आपके मजदूर बनने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप ठेला चलाइए, बर्तन मांजिए, रिक्शा चलाइए, उससे प्रॉब्लम नहीं है, मजदूर उनको चाहिए। उनको प्रॉब्लम है जब आपको ऐसी महिलाएं जो पीएचडी करती हैं, नेहा जैसी महिलाएं, बहुजन समाज की बेटियां जो एनजीओ चलाती हैं और बड़े सपने देखती हैं, नवदीप कौर जैसी महिलाएं जो उन लोगों की आवाज़ बनती है कि आपके अत्याचार को नहीं सहेंगे, ऐसे लोगों से उनको प्रॉब्लम है। नवदीप, आप जेल भी गई, बाहर भी आई, पूरी दुनिया आपको जानती है,
आज आप डॉक्टर रितु के लड़ाई में शामिल हुई हैं, क्या लगता है क्या करने की जरूरत है कॉन्क्रीट, क्या तमाम कम से कम, मैं माफ़ी चाहता हूं, मेरे नेशनल दस्तक में महिला रिपोर्टर भी हैं लेकिन वो फॉर्चुनेटली वो नहीं है, नहीं तो ये रिपोर्टिंग भी महिलाओं को करनी चाहिए थी, मैं उनकी तरफ से माफ़ी चाहता हूं। क्या कर कम से कम महिलाओं को क्या कहेंगे जो SC ST OBC माइनॉरिटी की जो बहुसंख्यक आप महिलाएं हैं, जो अब पढ़ लिख भी गई हैं, नौकरियां कर रही हैं, वो क्या निकलेंगी घरों से? और सवर्ण महिलाओं के बारे में क्या रहे, क्या महिलाएं ज़्यादा ह्यूमन बीइंग होती है, ज़्यादा मानवता होती है, वो भी क्या जाति देखकर भेदभाव करती हैं? बिल्कुल, महिलाओं को बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की जो सिस्टम है, जो सरकार है, वो मनोवादी सोच के ऊपर चल रहा है। जो ये बोलते हैं कि महिलाओं का जो काम है वो मतलब एक वस्तु है, उनको पीटना चाहिए, या फिर जो दलित हैं वो पीटने के लिए बने हैं और जो महिला उठाने के लिए बने हैं। तो जिस टाइम पे एक ऐसी महिला खड़ी होती है, एक तो महिला है, ऊपर से वो दलित है, और ऊपर से वो सरकार को, सिस्टम को पूरे चुनौती देती है और ये बोलती है कि मैं इस शोषण के खिलाफ है, और अपनी हालातों से लड़ते हुए DU की पढ़ने के बाद वो प्रोफेसर बनती है, और उसके ऊपर वो लगातार समाज में हो रहे न्याय के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसी महिलाओं से उनको डर लगता है, कहीं जो जातिगत भेदभाव उन्होंने चला रखा है, जो महिलाओं को लगातार उन्होंने कैद कर रखा है, उनको मुक्ति नहीं देना चाहते। तो अगर ऐसी महिलाएं लगातार बोलने की कोशिश करती हैं तो उनके पूरे के पूरे सिस्टम को चोट करती हैं, तो वो ऐसा कभी नहीं चाहते। तो हम लोग महिलाओं को यही बोलना चाहते कि अगर महिलाओं को मुक्ति चाहिए तो महिलाओं को आगे आना होगा, आगे बोलना होगा, बढ़ना होगा, और जो महिलाएं लगातार बढ़ रही हैं आगे, और उनके साथ खड़े होना होगा। जैसे आज डॉक्टर रितु के साथ इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है क्योंकि वो समाज में हो रहे हर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रही हैं और टीचर्स के साथ भी खड़ी हो रही हैं। अगर वहाँ पे NEP पे कोई मुद्दा चल रहा है, या स्टूडेंट का कोई मुद्दा चल रहा है, या फिर किसान आंदोलन हो, या कोई मजदूर आंदोलन हो, हर जगह वो खड़ी होती हैं, और इसी वजह से उनको या नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, और भी जो भी मुद्दे हैं उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, और महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है। आप लोग जाइएगा ना, एक सवाल लेंगे। नेहा, क्या लगता है, आप दिल्ली में रहती हैं, शानदार कपड़ा पहनती हैं, शानदार एजुकेशन है, इससे प्रॉब्लम होती है लोगों को? देखिए, पहली बात तो हमें सबसे पहले तो गर्व से कहना चाहिए कि भैया हम दलित हैं, हम चमार हैं, हम टर्म है शेड्यूल कास्ट, इसमें आप हाँ, अफसोस की कोई बात नहीं है, और मुझे तो खुशी है कि मैं दलित हूँ, ऐसे कपड़े पहनती हूँ, और हम ऐसे अच्छे बनकर रहते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं इस बात की बड़ी खुशी होती है कि ऐसे मनुवादी लोग जो हैं, जिन्होंने डॉक्टर रितु के साथ ऐसा किया, वो लोग हमसे डरते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए इसमें डर की बात नहीं है, हमें डरना नहीं है। हम आज इनके साथ डर के लिए नहीं खड़े हैं, आज इनको मजबूत बनाने के लिए खड़े हैं। आज हमें अपनी मजबूती को समझना पड़ेगा। आप ये देखिए कि जो दलित लड़कियां हैं, हम जैसे लोग जो हैं, जो हम काम कर रहे हैं, NGO में चलाती हूँ अपना, मैंने कभी ये नहीं देखा कि दलित है, मुसलमान है या ब्राह्मण है, कभी भी नहीं देखा। और शायद उनको भी नहीं मालूम होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं दलित हूँ, मैं क्या हूँ, उनको भी नहीं मालूम। हम बिना किसी भेदभाव कर काम कर रहे हैं, और वो लोग भी हमसे बिना भेदभाव के हमसे मदद लेते हैं, हमसे बहुत प्यार से बिहेव करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ सीखनी होगी, हम दलित लोगों को, कि हमें अपने ऊपर गर्व करना होगा कि हम दलित हैं, हम चमार हैं, हम भंगी हैं। अगर आप कुछ भी काम करते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका वो काम है। अगर आप चप्पल बना रहे हैं तो आपका काम है, आप बर्तन मांज रहे हैं तो आपका काम है। तो आपको सबसे पहले गर्व करना होगा, और आपके लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि डॉक्टर रितु जैसी लड़कियां जो है, जो PhD कर रही हैं, जो हम जैसी लड़कियां हैं मास्टर्स करके आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उनको चप्पल बनाने वालों से, सब्जी बेचने वालों से, बर्तन, मेरी माँ मजदूरन है, उनसे प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम नेहा भारती, रितु, डॉक्टर रितु और नवदीप जैसे लोगों से है, जो पढ़ी लिखी भी हैं, अपना भी घर चला रही हैं, शानदार कपड़े पहन रही हैं, और जिनका फ्यूचर शानदार है। देखिए, बात इस चीज से है कि उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको डर है, उनको कहीं ना कहीं खौफ है दिल में कि अगर ये लड़कियां आगे बढ़ जाएंगी तो हम जैसी जो लड़कियां हैं, हम जैसे जो घर के लोग हैं, हमारा क्या होगा, हम जो चुनिंदा लोग हैं। क्या करना चाहिए महिलाओं को, जो जिनके साथ जाति के नाम पर इस देश में रेप होता है, कार्रवाई नहीं होती है, जाति के नाम पर हैरेसमेंट
हरासमेंट होता है, जाति के नाम पर मजदूरी नहीं मिलती है, जाति के नाम पर। अब तो पहले तो गांव में हम लोग सोचते थे, मैं सोचता था कि चलो पढ़ा लिखा नहीं है, जाति का अहंकार है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटियों में जातिवाद का इस तरह से जाति की वजह से प्रोफेसरों को नौकरी से निकाला है, तो क्या करने की जरूरत है? देखिए मेरे ना घर में हमेशा एक चीज़ सिखाई जाती है कि अगर आपको कंपटीशन करना है किसी से, पहले अपने आप को मजबूत बनाइए, किसी दूसरे को नीचा मत दिखाइए। हमारे भारत में अभी यही जो टर्म्स है वो चल रहे हैं। हमारे भारत में हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं कि वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हमारे भारत में हमें इस चीज़ की जरूरत है कि हम दलित हैं। अगर हमसे कोई बोल रहा है, मैं आपको अपनी घटना बताती हूँ, मेरे घर पे रेंट पर लोग रहते हैं, किराएदार बहुत सारे, और वो लोग हैं ब्राह्मण्स। आपको सही बता दूं, बिहार से आते हैं, ब्राह्मण लोग हैं, पूरा चंदन का टीका यहाँ पर लगाकर अपने ऊपर चलते हैं। हमसे एक बार ये बोल रहे थे, हम ऊपर थे, मैं अपनी मम्मी के साथ थी, तो हमसे ये बात बोलते हैं कि हम तो अपने घर में चमारों को पैर भी ना रखने दें। जिसके घर में रह रहे हैं, जिसके घर में रह कर उनको किराया दे रहे हैं, जिस काम क्या करते हैं? वो काम जैसे मजदूरी का काम होता है। यहाँ मेरा सवाल मजदूरी उससे नहीं है, मेरा सवाल है जेएनयू, इन्हें पत्रकारिता, मीडिया, जुडिशियरी में जो कास्टिस्ट लोग हैं, जहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे कैसे निपटा जाए? देखिए निपटा जाएगा आपको मजबूत बनकर, आपको पढ़ा लिखा बनकर। जैसे डॉक्टर रितु निपट रही है, जैसे हम लोग इनसे निपट रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें लोगों को रेप की धमकियां नहीं आती? लगातार मैं अपना फोन खोल के आपको दिखा दूंगी तो लाइन से रेप की धमकियां आती हैं और बलात्कार को डिस्क्राइब कर देते हैं, इस तरह से करेंगे। तो अगर आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, अगर आपको इन बड़े लोगों से लड़ना है, हम पॉलिटिशियंस की बात कर लें, हम ऐसे प्रोफेसर्स की बात कर लें, या हम कानून की जो व्यवस्था जो चला रहे हैं लोग ऊपर, जो उच्चत्व अपने आप को सो कॉल्ड उच्चत्व मानकर बैठे हैं, उन लोगों को अगर आपको हराना है तो उससे पहले आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। महिलाओं को क्या कहेंगे, बहुजन महिलाओं को क्या कहेंगे? आप रात के 8 बज रहे हैं, सड़क पर हैं, हमारे लोग तो डरते हैं। देखिए मैं तो किसी से नहीं डरती हूँ बिल्कुल, और जैसे आप जैसे लोग हैं हमारे साथ है, पूरी मीडिया है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। हम तो अकेले भी निकलते हैं रात को। देखिए अगर आपको मजबूत बनना है तो अपने दिल को मजबूत बनाइए, पहले बाहर निकलिए। सबसे ज़्यादा जो इस टाइम ज़रूरत है वो हमें है, जो हमारे बाबा साहेब ने सिखाया कि आप शिक्षित बनिए, आप पढ़े लिखे हो जाइए, पढ़े लिखे बनिए, ताकि जो सामने जो लोग इंसान आप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, अपने मनुवाद झाड़ रहा है आप पे, वो चुप हो जाए, आप उसको जवाबदेही बन सके। आप जवाब मेरी निजी राय है कि इस देश में मजदूरों से, शेड्यूल कास्ट से, सचमुच दलितों से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मजदूरों से प्रॉब्लम नहीं है, गरीब लाचार बेबस से प्रॉब्लम नहीं। बेबस उनसे है जिनकी आवाज़ है, जिनके जुबान में आवाज़ है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच रही है, जो सिस्टम में भागीदारी तय कर रही है। डॉक्टर रितु, भागीदारी तय कर रितु, क्या लगता है, ये आखिरी सवाल है आपसे, लंबा भी बातचीत हो रही है कि अब लग रहा है कि अब कोई मन में आगे पीछे नहीं है, इस लड़ाई को लड़ेंगे? बिल्कुल सर, जिस जगह तक जा सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कमीशंस हो, जहां तक जाएंगे, चाहे धरने पे बैठ के सालों साल गुजर जाएं, क्योंकि किसान आंदोलन जो चल रहा है ना सर, सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल उम्मीद है अब कि लोग साथ आएंगे। बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सर मजबूर हो जाएंगे आने के लिए, जिसको भी अपने समाज को बचाना है, जिसको भी अपनी फ्यूचर जनरेशंस बचानी है, चाहते हैं वो बच्चे, वो लोग जिनके बच्चे दिल्ली जैसे विश्वविद्यालयों में आके पढ़ें, या वो अच्छे पद पे बैठ के नौकरियां करें, या वो झाड़ू की लड़ाई ना लड़े, कलम की लड़ाई लड़े, वो लोग सब इस लड़ाई में शामिल हो। आप नवदीप क्या सोचती हैं? आप भी जो आपने एक लंबा कठिन रास्ता चुना, उस पर चलती रहेंगी? बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि लगातार ऐसे कानून लेके आए जा रहे हैं, लगातार दमन बढ़ता जा रहा है और कोई स्पेस नहीं छोड़ा है हमारे लिए। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो संघर्ष करने का, लोगों को इकट्ठा होकर संघर्ष करना चाहिए, और यही हमारे पास रास्ता है, इसी से मुक्ति है। तो ये फूले फातिमा, सावित्रीबाई फूले फातिमा शेख का दौर है। मायावती का वो दौर याद कीजिए जब वो घरों से निकली थी इसी दिल्ली से। मुझे लगता है ये 3 ताकतवर महिलाएं हैं जिनसे बहुत उम्मीद है इस देश को, बहुजन समाज को खासकर बहुत उम्मीदें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दिन इस देश की बेटियां, खासकर बहुजन समाज को 2 तरह से मार झेलनी पड़ती है। बहुजनों को जाति के नाम पर शोषित होना पड़ता है, लेकिन बहुजन बेटियों को 2 तरह से शोषण होता है, एक तो जाति के नाम पर और दूसरा महिला होने के नाम पर। जिस दिन इस देश का बहुसंख्यक आबादी इस तरह की मजबूत महिलाओं को सड़क से संसद तक सम्मान देना शुरू कर देगा, ऐसी महिलाएं जिस दिन संसद में जाएंगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिस्सा लेंगी, ये देश और बेहतर होगा, ये मुल्क और बेहतर होगा। और तभी मैं बार बार कहता हूँ 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस देश की महिलाओं ने तरक्की की है, उसी देश की तरक्की को मैं तरक्की कहता हूँ। और बहुजन समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहन दे, मौका दे, ताकि इस देश में
मायावती जैसी नेताओं की कमी ना हो। शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमसे बात करने। थैंक यू सर। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी निजी राय है, इस देश में जो आधी आबादी है उसमें खासकर जो शोषित वंचित समाज की बहन बेटियां हैं, इसी को लेकर संसद में लगातार बहसें होती रही है। आरक्षण मांगने वाले महिला आरक्षण के पक्ष में लालू यादव, शरद यादव, तमाम लोगों ने कहा था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन जो शोषित वंचित समाज की महिलाएं हैं उनका क्या होगा। सोचिए, डॉक्टर रितु पीएचडी कर चुकी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, इनका कसूर इतना था कि शानदार कपड़ा पहनती हैं, शानदार अंग्रेजी बोलती हैं, शानदार दिखती हैं, इसलिए इनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये सच है, मैं फिर कह रहा हूँ, जातिवाद गांव में खत्म हो गया है। अब जातिवाद जो है वो शहरों की मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग और मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आ चुका है। उससे आपको लड़ना पड़ेगा। इस देश में जाति नहीं है, जातिवाद जो है और महीन हो गया है। क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत है? सहमत है अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। सोशल मीडिया ये आपको मौका देता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।